गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार शीर्षक को पढ़ेंगे। संगतकार शीर्षक अर्थात मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्ययंत्र बजाने वाला सहयोगी कलाकार, जिसके बारे में आज आपको अवगत कराएंगे। पहला मुक्तक हो गया था, दूसरा मुक्तक हम लोग पढ़ेंगे आज। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लाकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद नाद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभालने रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसुखिया था। अंतरा शब्द आया है, अंतरा माने अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। तानों माने संगीत में स्वर का विस्तार होता है, और नौसुखिया जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसको नौसुखिया बोलते हैं। कवि ने संगतकार को मुख्य गायक की कमी को ढकने वाला बताया है। इस प्रकार से कवि मुख्य गायक की कमी को उजागर ना होने दे, इसी भाव को व्यक्त करना चाहता है। ध्यान दें कि कवि कहता है कि जब मुख्य गायक टेक को छोड़कर गीत के चरणों का गान करते हुए संगीत में स्वर का विस्तार करते हुए कठिन तान में खो जाता है, यानी सुर में सुर मिला लेता है, या संगीत के 7 स्वरों की सीमा लाग करके अनहद नाद की खोज में भटक जाता है, तो उस समय संगतकार अर्थात सहायक गायक ही गीत के चरण को संभाले रखता है। वह संगतकार जो सहायक गायक होता है वह मुख्य गायक के साथ ठीक ऐसे ही गायन करता है जैसे यात्री के पीछे छोड़े गए सामान को समेट रहा हो, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। उसी प्रकार से वह सहजता है जैसे वह सहायक गायक यानी संगतकार मुख्य गायक के साथ ठीक ऐसे ही गायन करता है जैसे यात्री के पीछे छोड़े गए सामान को समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसुखिया था। और यहाँ सहायक गायक की भूमिका ऐसी होती है जैसे मानो वह मुख्य गायक को उसके आरंभिक दिनों अर्थात जब उसने गायन शुरू किया हो, सीखना शुरू किया हो, तो मानो वह मुख्य गायक को उसके आरंभिक दिनों की याद दिला रहा हो। सहायक गायक की भूमिका मुख्य रूप से प्रमुख गायक की कमियों को ढकने की होती है। और इसी प्रकार इस मुक्तक में कवि का संगीत प्रेमी रूप सामने उभर कर आता है, और
जैसे समेटता हो, जैसे उसे याद दिलाता हो, पंक्ति में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और स्पष्ट व प्रभावपूर्ण है। मुख्य गायक की सफलता का कारण सहायक गायक को माना जाता है और वही माना भी गया है। इसी प्रकार दूसरे मुक्तक में तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता है, मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, या बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। ढाढ़स बंधाता है, दिलासा देने वाला काम करता है ढाढ़स बांधना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ माने बुझता हुआ स्वर। इस प्रकार कवि ने सहायक गायक की भूमिका को हतोत्साहित मुख्य गायक में उत्साह का संचार करने वाली शक्ति के रूप में व्यक्त किया है। और तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता हुआ, तो तार सप्तक में गाने का समय, गान करते समय, तार सप्तक में गान करते समय, गाते समय जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तब उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है। गाने का उत्साह थकावट के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आवाज का स्वर मंद पड़ने लगता है। तभी मुख्य गायक को सहायक गायक का स्वर सुनाई देता है, जो मुख्य गायक के स्वर को संभाल देता है। यानी संगतकार मुख्य गायक के गान को, उसके स्वर को संभालने का कार्य करता है और उसे ढाढ़स बंधाता हुआ प्रतीत होता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, या बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यानी हम भी उसके साथ हैं, यानी संगतकार भी उसके साथ लगा हुआ है। तो कभी कभी अचानक ही वह मुख्य गायक का साथ देता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। सहायक गायक के स्वर से मुख्य गायक के गायन की लयबद्धता का वृद्धि होता है, यानी उसका विकास होता है। उसके स्वर में शक्ति आती है। कविता में सहायक गायक की भूमिका के प्रभाव का वर्णन करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाल रहा है। भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावपूर्ण है। कविता मुक्तक छंद में रचित है और वह यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। मुख्य गायक और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका है, यानी मुख्य गायक का साथ निभाते हुए सहायक गायक उसके स्वरों को दोहराता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है, जिससे मुख्य गायक को अपने स्वरों को संभाल लेने का अवसर प्रदान हो जाता है। उसकी हिचक समाप्त हो जाती है, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसका स्वर जो मंद पड़ रहा था उसमें अनायासी ऊर्जा का संचार हो जाता है, यानी उसके अंदर शक्ति आ जाती है और मुख्य गायक की विफलता सफलता में परिवर्तित हो जाती है। सहायक गायक मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास करता है, उसे सहायक गायक की विफलता नहीं बल्कि उसकी मानवता ही कहा जा सकता है। यानी भाव यह है
कि बिना सहायक गायक के मुख्य गायक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी मुख्य गायक तभी सफल है जब उसके साथ संगीतकार होता है, अर्थात सहायक गायक होता है। सहायक गायक के अभाव में वह एक असफल गायक हो जाएगा। और इस प्रकार से टिप्पणी कि मुख्य गायक की सफलता के पीछे सहायक गायक का हाथ होता है, इस ओर संकेत किया गया है। भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण है। मुक्तक छंद में रचित कविता है। सहायक गायक अर्थात संगीतकार स्वरों को संभाल कर अपने स्वर से मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाकर उसके स्वर को सफल बनाना चाहता है और बनाने का प्रयत्न करता है, जिससे मुख्य गायक एक सफल गायक बन जाता है या सिद्ध हो जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।